हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपिक इन प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पे बच्चों वी हैव टू डील विद परसेंटेज टू परसेंटेज। परसेंटेज टू परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि आपको बेस वैल्यू की लोड नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स कि जहाँ पे बेस वैल्यू सेम गिवन हो, या फिर क्वेश्चन वो किस वे से गिवन होता है कि पार्ट्स में क्वेश्चन गिवन होता है। पार्ट्स का मतलब क्या होता है, 2/3 पार्ट, 5/6 पार्ट, 1/2 पार्ट, इस वे से पार्ट्स में क्वेश्चन गिवन होगा। लाइक एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, देखिएगा एग्जांपल। आपको गिवन क्या है, यहाँ पे कहता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर बाइज बुक्स फॉर रुपीज दिस मच फॉर ए पब्लिशर। ही हैड टू सेल 1/4 एट लॉस ऑफ दिस मच। At what percent gain he should sell the remaining stock so as to make an overall profit 10% on the total transaction। टोटल ट्रांजेक्शन पे उसको क्या चाहिए, 10% का प्रॉफिट चाहिए। देखिए बच्चों, पहले इसको एक जनरलाइज फॉर्म से हम सोल्व करने की ट्राई करते हैं। जनरल फॉर्म देखते हैं। देखिएगा 8,000 रुपीज़ आपके पास हैं। लेट्स सी 8,000 रुपीज़ का सामान है। 1/4 इसका, 1/4 इसका जो 1/4 बनेगा वो बनेगा 2,000, राइट, 2,000 रुपीज़। और भाई बचा हुआ पार्ट क्या रहेगा आपका, 6,000 रहेगा। वो निकालने की लोड भी नहीं है, डायरेक्टली रिमेनिंग पार्ट जो है आपका यहाँ पे बच गया होगा। अब देखिएगा यहाँ पे करता क्या है बच्चों, यहाँ पे इस वाले पार्ट को बेच देता है -20% पे, और इस वाले पार्ट को जो चाहता है कि ये वाला लॉस जो है वो कवर अप कर पाए, सो दैट कि ओवरऑल उसको 10% का प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे 10% का उसको प्रॉफिट चाहिए। 10% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 800 का प्रॉफिट उसको चाहिए, राइट। 10% ऑफ दिस थिंग, यानी कि वो 880 का उसको बेचना चाहता है। ठीक है जी। तो 20% का 2,000 पे लॉस अगर मैं निकालता हूँ तो वो 400 रुपये का बच्चों यहाँ पे लॉस जो है उसका आ गया होगा। अब क्या है बच्चों, उसने इस 6,000 को ऐसे प्रॉफिट पे बेचना है कि सो दैट कि वो 800 रुपये का जो ये प्रॉफिट था, यहाँ पे 800 रुपये का जो प्रॉफिट था ये तो अर्न करे ही करे, प्लस यहाँ पे जो लॉस हुआ है उसको भी जो है अर्न कर पाए। तो देखिए करेगा क्या वो यहाँ पे, दैट मीन्स कि उसको 400 रुपये तो ये वाले चाहिए अर्न करने के लिए, प्लस 800 रुपये का प्रॉफिट भी चाहिए। तो टोटल प्रॉफिट उसको कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे 1,200 रुपये का प्रॉफिट करना पड़ेगा। अब ये 1,200 रुपये का प्रॉफिट कितने पे होगा, 6,000 पे होगा। निकालने की ट्राई कर लेते हैं जी। देखो प्रॉफिट इक्वल टू क्या रहेगा, रिमेनिंग पार्ट पे 1,200 रुपये का प्रॉफिट ही हैव टू अर्न ऑन 6,000 मल्टीप्लाई 100। ठीक है जी। तो 1 2 3 1 2 3 कैंसिल आउट, 6 से ये 20 पे कैंसिल आउट, देन प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 20% इन द रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट में जो प्रॉफिट यहाँ पे होना चाहिए था वो होना चाहिए था 20% का। देखते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि जो बेस वैल्यू है वो सेम है। सेम आई मीन टू से कि किस वे से सेम है वो चीज़ निकालने की ट्राई करते हैं। ऊपर से यहाँ पे बच्चों उसने वैल्यू तो पूछा ही नहीं है ना। अगर वो वैल्यू पूछता देन वी विल थिंक अबाउट इट कि हमें इस 8,000 का यूज़ करना पड़ता, बट उसने तो परसेंटेज में वैल्यू पूछी है और परसेंटेज ही आप लोगों को गिवन है, तो इस 8,000 का कोई रोल यहाँ पे नहीं रह जाता, क्योंकि आंसर उसने परसेंटेज में पूछा है। लेट्स से परसेंटेज मेथड देखते हैं। 1/4, भाई सबसे पहले आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये 1/4 का मीनिंग क्या होता है। ये है 1/4, 1/4 मतलब 1/4, यानी टोटल जो वैल्यू है उसके 4 हिस्से आप लोग बना लीजिएगा। दिस इज 1 2, दिस इज 3 और ये 4। ठीक है जी। अब क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं। अब देखिए कहता है क्या कि 1/4 को 20% लॉस पे बेचता है, यानी एक हिस्सा जो उसने बेचा है 4 में से वो -20% पे उसने यहाँ पे सेल आउट किया है। ठीक है जी। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट्स की। नेक्स्ट पार्ट कहता है कि बाकी सभी पार्ट्स पे वो ये चाहता है कि ओवरऑल उसको जो प्रॉफिट हो, यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट 10% का उसको चाहिए, नेट प्रॉफिट। ठीक है। इसका मतलब तो उसको चाहिए क्या था बच्चों कि यहाँ पे भी उसको 10% का प्रॉफिट होता, और यहाँ पे भी 10% का प्रॉफिट होता, यहाँ पे भी 10% का प्रॉफिट होता, और यहाँ पे भी 10% का प्रॉफिट होता। ओवरऑल उसका 10% का प्रॉफिट बन जाता। एक्चुअल में तो वो ये काम जो है यहाँ पे करना चाहता था, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, उसको -20% वो बेचना पड़ गया।
दैट मीन्स कि यहाँ पे गैप जो क्रिएट हो गया वो 30% का इन शॉर्ट उसको नुकसान हो गया। उसने बेचना था 10% बेनिफिट पे, बेच दिया 20% लेस पे, ओवरऑल 30% का गैप मिल गया। ठीक है, दैट मीन्स कि बच्चों देखो यहाँ पे ये 10% तो बेचेगा ही बेचेगा, ये 10% तो होंगे ही होंगे, क्योंकि अगली चीज़ इससे नीचे तो बेच ही नहीं सकता, क्योंकि ओवरऑल उसको 10% का बेनिफिट चाहिए। प्लस उसने ये 30% भी कवर अप करना पड़ेगा यहाँ से, तो 30% को वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। यहाँ पे एक 10% यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा, मैं इसको दूसरे पेन से जो है यूज़ कर लेता हूँ। एक 10% जो है बच्चों यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, एक 10% यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, और एक 10% यहाँ पे एक्स्ट्रा आपका आ गया। तो ओवरऑल जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो रिमेनिंग पार्ट्स को कितने कितने परसेंट पे बेच देगा, और रिमेनिंग पार्ट को 20% पे सेल आउट उसको करना पड़ेगा, सो दैट ओवरऑल उसका कितना परसेंट प्रॉफिट रहे, 10% का। देखो ओवरऑल पूरे क्वेश्चन पे आपको कुछ निकालने की लोड ही नहीं पड़ती, पूरे क्वेश्चन पे कुछ भी नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। कहीं पे 8000 का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि परसेंटेज टू परसेंटेज आंसर पूछा गया है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मूविंग परसेंटेज टू परसेंटेज। यहाँ पे मैंने सिर्फ परसेंटेज टू परसेंटेज मूव किया। ठीक है जी, क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और यूज करते हैं, दोनों मेथड्स के थ्रू बेसिक भी क्लियर करना जरूरी है। चलो देखते हैं, सबसे पहले बेसिक देखते हैं बच्चों की। बेसिक आपके पास गिवन है, क्या है बेसिक में आपको गिवन है 840 रुपीज़। देखिए बेसिक कितना लेंथी यहाँ पे जो है पड़ता है, और उसके पार्ट है 1/4 बी सोल्ड एट 20% लॉस, यहाँ पे है 1/4, और भाई 1/4 का मतलब रहेगा, ये रहेगा 4 से आप इसको डिवाइड कर लो, 210 1/4 रहा, यानी रिमेनिंग पार्ट निकाल लेते हैं अब, ये रहेगा आई थिंक 63। ठीक है जी, देखते 63 6 तो 8 राइट, बिल्कुल सही है, ये आ गया रिमेनिंग पार्ट। अब देखते हैं बच्चों यहाँ से आगे उसने क्या कहा है। यहाँ से आगे कहता है कि इस पे लॉस होता है 20% का, और यहाँ पे एट व्हाट गेन परसेंट शुड बी रिमाइंडर बी सोल्ड सो एज टू गेन 20%। ओवरऑल उसको यहाँ पे 20% का जो है बेनिफिट चाहिए, यानी इसका 20% आपको बेनिफिट चाहिए। पहले अलग से मैं निकाल देता हूँ कि इसका 20% क्या होगा बच्चों, यानी कि 1/5 20%, 1/5 2 से कैंसिल आउट कर दीजिएगा, ये रहेगा 8 और 16 168 रुपये का यहाँ पे आपको गेन चाहिए। ठीक है, पहले लॉस देखते हैं बच्चों, लॉस निकाले तो 42 रुपीज़ का जो है लॉस यहाँ पे उसको हो चुका है, और यहाँ पे अब उसने प्रॉफिट कमाना है। टोटल कितना प्रॉफिट उसको कमाना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट उसका अब यहाँ पे इसके ऊपर 630 के ऊपर उसका टोटल प्रॉफिट होगा 42 रुपीज़, तो ये वाले कवरअप करने पड़ेंगे, प्लस 168 रुपीज़ और भी उसको कवरअप यहाँ पे करना पड़ेगा। चलो जी देखते हैं, ये आपका हो जाएगा भाई 200 और ये भाई 610 और ये 1 और ये 210 रुपीज़ जो है ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यानी ये बेनिफिट किसके ऊपर आपका आएगा बच्चों, ये जो बेनिफिट होगा ये बेनिफिट आपका किसके ऊपर आएगा, 168 के ऊपर। तो प्रॉफिट निकालने की ट्राई करते हैं। प्रॉफिट इन परसेंटेज विल बी इक्वल टू आपका रहेगा, वो क्या रहेगा जी, 210 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट है ऑन 168 रुपीज़ के ऊपर है जी, मल्टीप्लाई रह जाएगा 100। ठीक है जी, सोल्व कर लेते हैं। ये 0 और 21 से ये 8 पे जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से आप 4 पे इसको कैंसिल कर सकते हो, सॉरी 2 पे, और ये 25 पे कैंसिल आउट हो पाएगा। अब इजीली जो है आप लोग इसको आंसर को जो है यहाँ पे बना सकते हो, पॉइंट्स में जो है आपका यहाँ पे ये बना 25 10 और ये आ जाएगा 5, राइट। दोबारा से कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ा मिक्सअप सा जो है वहाँ पे बन गए हैं। लेट्स सी, देखिए परसेंटेज हम निकालने की जो है यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। दिस इज प्रॉफिट की परसेंटेज हमने बतानी है। देखो 210 रुपीज़ का टोटल जो है प्रॉफिट बना है ऑन दिस इज 630, ये थोड़ा सा मिस्टेक थी यहाँ पे, 630 रुपीज़ के ऊपर मिला है, मल्टीप्लाई 100। तो भाई 0 0 कैंसिल आउट, 21 से ये 3 पे कैंसिल आउट, तो आपका रहेगा 100 डिवाइड बाई 3% प्रॉफिट, और आप कह सकते हो 33 1/3% का टोटल प्रॉफिट रहा होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन हमने कर ली। अब अपना बेसिक वे से हम आते हैं, परसेंटेज टू परसेंटेज जो है मूव करने की ट्राई करते हैं कि परसेंटेज टू परसेंटेज में क्या रहेगा।
1/4 गिवन है भाई, यानी कि टोटल बेस के आपके हिस्से कितने होंगे 4। तो दिस इज 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ठीक है जी। 1/4 को लॉस पे बेचता है 20% के। अब देखते हैं बच्चों 1/4 पे वो जो है लॉस कमाता है यहाँ पे कितना 20% का नेगेटिव। ओवरऑल आपसे 20% का गेन चाहता है कि ओवरऑल आपके पास जो है 20% का गेन हो पाए। ठीक है, दैट मीन्स कि बच्चों करना उसने क्या था यहाँ पे, वो रियल में करना क्या चाहता था आपसे, चाहता तो ये था कि इसको भी 20% पॉजिटिव पे बेच पाए, इस वाले को भी 20% पॉजिटिव पे सेल आउट करे, ये वाला पार्ट भी 20% पॉजिटिव पे सेल आउट हो और ये वाला पार्ट भी 20% पे सेल आउट हो, ओवरऑल 20% उसको प्रॉफिट मिल जाता है। बट यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई क्योंकि माइनस में बेच दिया, यानी कि यहाँ पे 40% का जो है गैप इन शॉर्ट उसका क्रिएट हो गया है। अब उसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको। देखते हैं बच्चों, अब देखो यहाँ पे इसको 20% पे तो वो सेल आउट करेगा, इस वाले को भी 20 पे करेगा, इस वाले को भी 20 पे पड़े करेगा, यहाँ पे कुछ एक एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा, इस 40 के पार्ट करने पड़ेंगे, इस 40 को 3 हिस्सों में उसको डिवाइड करना पड़ेगा सो दैट कि एक हिस्सा यहाँ पे, एक हिस्सा यहाँ पे और एक हिस्सा यहाँ पे जा पाए। अगर मैं 40 के यहाँ पे 3 हिस्से करता हूँ तो आपको हो गया जी 40 डिवाइड बाई 3 होगा, राइट, दैट इज 13 1/3। ये क्या रहेगा जी 13 1/3%, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहाँ पे भी 13, दिस इज 13 1/3% एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहाँ पे भी 13 1/3% एक्स्ट्रा आ जाएगा आपका। ठीक है जी। अब देखिएगा टोटल क्या बना, टोटल परसेंटेज यहाँ से क्या रही, ये जो टोटल परसेंटेज है ये बन पाई आपकी 33 1/3%, ये भी आपकी क्या रहेगी 33 1/3%, और ये भी आपकी क्या रहेगी 33 1/3%। वही सेम आंसर आ जाता है जो आपने इतना कुछ कैलकुलेशंस के थ्रू निकाला है। काफ़ी आसान है, बेसिक वे है, बेसिक वे से आप इजीली जो है यहाँ पे आंसर्स निकाल भी सकते हो, देखते ही जो है आंसर्स का पता लग भी जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, इसी टाइप का है, थोड़ा सा मॉडिफाइड वे है। कहता है कि 3/5, अब यहाँ पे 3/5 है बच्चों। अब मैं बेसिक वे यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, बेसिक वे आप लोग जो कि ये आपका बेसिक वे है ये मैं नहीं करा रहा हूँ, बस अब परसेंटेज टू परसेंटेज मूव करना सीखते हैं। कहता है कि 3/5, 3/5 का मतलब होगा बच्चों 5 हिस्से, तो जी 1 2 3 4 5 पार्ट्स जो हैं आप लोगों ने कर लिए। ठीक है जी। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 15% का प्रॉफिट है इन पे, ये प्लस 15% प्रॉफिट, ये प्लस 15% प्रॉफिट, ये वाला प्लस 15% प्रॉफिट, क्योंकि 3/5 जो है उसने बोला है। कहता है एट व्हाट परसेंट शुड गेन रिमेनिंग बी सोल्ड टू बाई 5 सो एट टू मेक एन ओवरऑल 20% प्रॉफिट, यानी उसको ओवरऑल कितना चाहिए, ओवरऑल बच्चों उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी अब रियल में उसको करना क्या चाहिए था, उसको करना क्या चाहिए था, ये भी 20% पे बेचना चाहिए था, ये वाला भी 20% पे, और ये वाला भी उसको 20% पे बेचना चाहिए था, ये भी, और फाइनली ये भी, पांचों के पांचों पार्ट उसको 20% पे बेचता, तब जाके उसका क्या होता ओवरऑल नेट, नेट जो निकल के आता प्रॉफिट वो 20% का प्रॉफिट निकल के आता। बट भाई यहाँ पे तो गैप क्रिएट हो गया, -5 कम है, यहाँ पे भी -5 कम है, यहाँ पे भी -5 की कमी है, तो ठीक है, इस वाले को तो मिनिमम 20 पे तो बेचेगा ही बेचेगा, इस वाले को भी मिनिमम 20 पे तो बेचेगा, हमने तो ज़्यादा पे बेचना है। इन शॉर्ट ज़्यादा कितना रहेगा, ये 5 ये 5 ये 5, टोटल 15%, टोटल ये 15% को उसको कवर अप करना पड़ेगा, 2 बारी जो है करना है, दैट मीन्स 15 का हाफ हम लोग कर लेते हैं क्योंकि 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 7.5 यानी 7.5, इसमें एक्स्ट्रा 7.5 होगा, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा 7.5% आपका रहेगा, तो ये क्या हो गया है टोटल 27.5% बच्चों, ये क्या हो गया है टोटल आपका 27.5%, तो बेचेगा कितने पे रिमेनिंग पार्ट को 27.5% पे। ठीक है, देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट एडजस्टमेंट है, आप थोड़े से परसेंटेज को उठा के दूसरे वाले हिस्सों में सिर्फ एडजस्टमेंट कर रहे हो, नथिंग एल्स, और कुछ भी आप लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हो। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट मैं सिर्फ यहाँ पे बेसिक वे नहीं यूज़ करूँगा, आप डायरेक्ट निकालने की ट्राई करते हैं। वी हैव
ही हैड टू सेल 1/3 ऑफ लॉस 30% पे। अब देखो इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, 1/3 लॉस बेचता है, 1/3, ठीक है जी। एट व्हाट परसेंट गेन ही शुड रिमेनिंग सो एज टू मेक एन ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए उसको, ठीक है जी। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, 3 ही हिस्से उसने बोले हैं। अब देखते हैं यहाँ पे नेगेटिव पार्ट आपको गिवन है, ये वाला है 1/3 -30% पे बेच देता है। अब ओवरऑल उसको चाहिए क्या था बच्चों, उसको जो प्रॉफिट यहाँ पे कमाना था वो कितना कमाना था, ना प्रॉफिट ना लॉस, यानी यहाँ पे भी उसको 0% चाहिए, यहाँ पे भी 0% चाहिए, यहाँ पे भी 0%, एंड नेट यहाँ पे क्या बनता, नेट प्रॉफिट की परसेंटेज यहाँ पे 0% बन जाती, ठीक है जी, क्वाइट इजी। अब उसको करना क्या पड़ेगा यहाँ पे, अब करना तो ये पड़ेगा, जो ये नेगेटिव है यहाँ पे 30% का गैप क्रिएट हो गया, ये 30% को इन दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 15, यहाँ पे 0% पे तो इसको चाहेगा ही चाहेगा बेचना, प्लस 15% और पे बेचना पड़ेगा, सो दैट ये नेगेटिव कवरअप हो पाए। यहाँ पे भी 0 + 15 पे बेचना पड़ेगा, तो इन शॉर्ट उसकी जो आउटपुट है बच्चों यहाँ पे क्या रह जाएगी, 15%, ये वाली भी क्या होगी 15%, और आपका आंसर आ गया 15%। आप देखते ही पेपर में बता पाओगे, थोड़ी सी वैल्यू को जस्ट एडजस्टमेंट करना है, परसेंटेज टू परसेंटेज मूव करना है प्लस माइनस करके। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली आप लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब जस्ट ये रिवर्स में है बच्चों, आप यहाँ पे रुपीज में आपने फाइनल वैल्यू निकालनी, देखो इसको भी हम निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल पाएंगे। अब इसी का एक बेसिक देख लेते हैं कि बेसिक वे ये किस वे से जो है चलता है। देखिए गिवन है 3/5 ऑफ कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। अब देखो लोग सभी जो है कैंडिडेट कैसे करते हैं, 3/5 को मान लेते हैं, लेट्स से मेरे पास 500 यूनिट समथिंग वैल्यू है, जो रुपीज़ हैं स्टार्टिंग में 500 मेरे पास हैं। अब देखो उसके 3/5 पहले करते हैं, 3/5 का मतलब होगा 300 रुपीज़, राइट, 300 यूनिट, उसको 15% के बेनिफिट पे वो बेचता है 15%, तो ठीक है जी। बचा हुआ 2/5 रहा होगा, 2/5 मतलब 200 यूनिट रहा होगा, और कहता है जी रेस्ट एट लॉस ऑफ, ये लॉस पे जो है वो बेचता है कितने पे जी, -10% पे बेचता है, ठीक है। चलो जी 15% का बेनिफिट यानी ये 45 यूनिट जो है आपका आया होगा, और ये वाले को नेगेटिव करोगे तो -20 यूनिट का आपका लॉस आ गया होगा। ओवरऑल आपका यहाँ से हुआ क्या, अब ओवरऑल अगर आप लोग यहाँ से देखते हो तो आपका होता क्या है, +25 यूनिट का प्रॉफिट होता है, और ये गिवन कितना है आपके पास 32 है भाई, दिस इज इक्वल टू 32 रुपीज़ के इक्वल। आप कहोगे जी एक यूनिट आपकी 32/25 के इक्वल होगी। आपने निकालना यहाँ पे कितने लेट किया है, लेट आपने क्या किया था यहाँ पे 500 यूनिट, तो 500 से आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, दिस इज योर 500। तो भाई 25 से ये 4 पे कैंसिल, 20 और ये 640 रुपीज़ जो है आपका आंसर आ जाएगा। एक वे तो है ये, ठीक है जी, बहुत अच्छे से आप लोग इसको निकाल सकते हो, ईजिली आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज़ जो है फाइंड कर ली है, ठीक है। अब इसी को नॉर्मल वे से समझने की ट्राई करते हैं। नॉर्मल वे आई मीन टू से वी हैव हाउ मेनी पार्ट, देर इज 5th पार्ट, तो दिस इज 1 2 3 4th एंड 5th, 5 पार्ट मेरे पास गिवन है। कहता है कि 3 पार्ट पे 15% का प्रॉफिट, तो 3 पार्ट्स, पहले 3 पार्ट्स पे 15% का प्रॉफिट निकालते हैं। यहाँ पे 15% पॉजिटिव है, ये भी 15% है, ये भी 15% पॉजिटिव है, ठीक है जी। लास्ट के 2 पार्ट पे 20% का लॉस, सॉरी 10% का लॉस, -10% प्रॉफिट, परसेंटेज में बात हो रही है यहाँ पे, तो -10% का प्रॉफिट। तो आप कहोगे ओवरऑल अब आपके पास क्या हुआ, पॉजिटिव कितना आया 45%, नेगेटिव कितना आया जी 20% का लॉस, तो आउटपुट क्या रह गई ही आपकी यहाँ पे, आउटपुट रह गई पॉजिटिव 25% की। 25% इज इक्वल टू आपके पास कितना यहाँ पे गिवन है 32, 1% इक्वल टू क्या रहेगा 32 डिवाइड बाई 25, ठीक है जी। अब आपने यहाँ से 100% नहीं निकालना, ये 100% होता है, ये 100% होता है, ये भी 100% होता है, ये भी अपने आप में 100% है, ये भी अपने आप में 100% है, टोटल आपने 500% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलो जी 500% की वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों साइड 500 से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट अगेन 640 रुपीज़, अगेन आपका आंसर बन जाएगा,
ठीक है जी, आसान है, इजीली आप लोग यूज़ कर सकते हो, काफ़ी आसान इन शॉर्ट मान लीजिएगा, सिर्फ कैलकुलेशन तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या गिवन है। अब आपको नॉर्मल वे से देखो आप लोग सोल्व कर सकते हो, मैं उस वे से नहीं कराऊंगा, अब इसको शॉर्टकट के थ्रू ही देखते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट बनता भी है, नहीं तो ये काफ़ी लेंथी जाता है वहाँ पे अगर आप लोग करोगे। देखो 2/3 आपको गिवन है, 1/6 गिवन है। ठीक है जी, तो ऑलवेज आपने मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पे लेट करना है। ठीक है जी, मैक्सिमम वैल्यू, तो इनको बैलेंस, नीचे से बैलेंस करो, नीचे 2 से कर दो, ऊपर भी 2 से, तो ये क्या बनेगा 4/6। ये क्या बन गया 4/6, 1/6 गिवन ही है। ठीक है जी, बात बन जाएगी। तो 6 इसे हम लोग लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट बच्चों हो गए। ठीक है जी, कहता है 4/6 पार्ट को 15% के लॉस पे बेचता है। तो ठीक है, इन सब पे 15% का बच्चों लॉस लगा देते हैं, ये -15, ये -15, -15 और ये -15। और भाई 1/6 को 12% के लॉस पे, इसको 12% के लॉस पे, रिमेनिंग को 18% के लॉस पे, रिमेनिंग को 18% के लॉस पे। चलो जी, ये लॉस जो है निकल गया है आपके पास। ठीक है, अब देखते हैं कहता क्या है। अब नेक्स्ट आपसे कहता है कि जी जो टोटल ओवरऑल लॉस होगा वो 45 रुपये का होगा। देखते हैं ये कितना लॉस हो गया है भाई, ये आ गया 60% का लॉस, और ये आ गया आपके पास आई थिंक 30% का लॉस, टोटल लॉस आ गया 90%। तो टोटल लॉस मेरे पास क्या आया है यहाँ पे 90% का आया है, और दिस इज इक्वल टू 45 रुपीज़ गिवन है। 1% विल बी इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 90 रहेगा। याद रखना 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं, तो यू हैव टू फाइंड टोटल 600%। तो दोनों साइड 600 से आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 45 2 पे कैंसिल, 2 से ये 3 पे कैंसिल, तो 300 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो सिर्फ एडजस्टमेंट की है, कुछ ही परसेंट को उठा के इधर उधर आपने करना है, और आप लोग इजीली जो है यहाँ पे आंसर फाइंड कर सकते हो। तो होपफुली आप लोगों को परसेंटेज टू परसेंटेज मूव करना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच।